Good morning. The लास्ट क्लास में एमएस वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी एमएस ऑफिस की बात की जाए तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है और इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है? एमएस वर्ड कहलाता है। एमएस वर्ड में बनने वाली किसी भी फाइल को क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड में बनने वाली किसी भी फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। ठीक है, डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट वन होता है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए एमएस वर्ड 2003 तक का फाइल का एक्सटेंशन क्या था? डॉट डीओसी, और बाद में कितना? डॉट डीओसीएक्स हो गया। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एमएस वर्ड में प्री डिफाइंड सेटिंग्स वाली एक फाइल होती है जिसे क्या कहते हैं? टेम्पलेट फाइल। कौन सी कहते हैं? टेम्पलेट। टेम्पलेट फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट डीओटी या डॉट डीओटीएक्स होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए एमएस वर्ड प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सी कमांड को रन किया जाता है? विनवर्ड डॉट ईएक्सी। ठीक है, अगर पूछा जाए वर्ड विंडो के सबसे ऊपर दिखाई देने वाले भाग को कौन सा भाग कहते हैं? टाइटल बार पे। टाइटल बार के ठीक नीचे दिखाई देने वाले भाग को रिबन। ठीक है, रिबन रिबन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भाग में। ठीक है, हम कहते हैं जनरल एक्टिविटी, साधारण एक्टिविटी करने के लिए दिए गए भाग को क्या कहते हैं? टैब। क्या कहते हैं? टैब। ठीक है, उस टैब के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की कमांड होती है उन्हें व्यवस्थित करने वाला भाग ग्रुप क्या कहलाता है? ग्रुप। और पर्टिकुलर कमांड को या मेन्यू को दर्शाने वाले आइकन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे नहीं, अगर इसके अलावा पूछा जाए कि किसी टेक्स्ट या मार्जिन संबंधित कार्य करने के लिए किसका यूज होता है? रूलर। रूलर बार कितनी तरह की होती है? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? किसी भी डॉक्यूमेंट में नेविगेशन से संबंधित कार्य करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार कितने प्रकार की होती है? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? डिफॉल्ट रूप से स्क्रॉल बार कितनी दिखाई देती है? एक। जूम परसेंट 200% ले जाने पर कितनी दिखाई देती है? 2 स्क्रॉल बार। ठीक है, वर्ड विंडो में सबसे नीचे दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार पर वर्तमान में उपयोग में लिए जाने वाले डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी दिखाई जाती है, जैसे पेज नंबर, वर्ड काउंट और लैंग्वेज। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को विभिन्न व्यू में दिखाई देने वाले व्यू बटन कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ पे? स्टेटस बार पे। कहाँ होते हैं? स्टेटस बार। किसी भी डॉक्यूमेंट को रिसाइज करके देखने के लिए जूम स्लाइडर बटन होता है जो स्टेटस बार पे कहाँ स्थित होता है? कहाँ पे? राइट साइड पे। टाइटल बार के टॉप राइट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर बार बार उपयोग में ली जाने वाली कमांड को एक्सेस करने वाला एक भाग होता है जिसे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, दी गई अंतिम परिवर्तन को हटाने के लिए आप क्या किसका यूज करते हैं? अंडू। अंडू की कमांड क्या होती है? अंडू ऑपरेशन कितनी बार हो सकता है? हाँ, 100 बार। अगर अंडू का विपरीत करना हो तो रेडो की कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस वाई होती है। ठीक है, अगर किसी दस्तावेज को हमें सेव करना है तो कौन सी कमांड? कंट्रोल प्लस एस होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एमएस ऑफिस 2003 तक, तो ये जो बेसिक ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते थे वो एक बटन में होते थे और उस बटन को कौन सा बटन कहते थे? ऑफिस बटन। अब याद रखिए, देखो समझो। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, अब एमएस ऑफिस के संदर्भ में देखो कि हम कहते हैं कि पहले जो एमएस ऑफिस की बात करते थे, ठीक है, तो एमएस ऑफिस से देखो डायरेक्टली आपसे कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे पहला क्वेश्चन जैसे नॉर्मली इस तरीके से सवाल बनता है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से सवाल बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नहीं किया जाता है? क्या नोटपैड का उपयोग करते हैं क्या? तो ये हम कहते हैं नोटपैड के बारे में कहते हैं कि नोटपैड एक प्रकार का सिंपल टेक्स्ट एडिटर आपका होता है।
नोटपैड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट टीएक्सटी आपका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अडोब एक्रोबेट रीडर बेसिकली कौन सी फाइल के लिए होता है? पीडीएफ। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है किसी भी फाइल का यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में ओपन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन डॉट डीओसी या डॉट डॉक्स होता है। तो ये आपका एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है जो कि आपके विंडोज के साथ में आता है, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? आरटीएफ। आरटीएफ का पूरा नाम क्या होता है? रिक्स टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। तो याद रखिए कि यहां पर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। तो हमने अलग अलग वर्ड प्रोसेसर पढ़े थे, जैसे गूगल डॉक हो सकता है, आई राइटर हो सकता है, एक्सप्रेस राइटर हो सकते हैं, बहुत सारे आपके अवेलेबल है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरीके से आ जाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का भाग है? कौन है? ठीक है, वर्ड के अलावा प्रस्तुतिकरण के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये रिकॉर्ड बनाने के लिए, डेटाबेस संबंधित कार्य के लिए किसका यूज करते हैं? एक्सेस का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ईमेल को मैनेज करने के लिए किसका यूज करते हैं? आउटलॉक। ठीक है, डिजिटल नोट्स बनाने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? वन नोट का यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से पूछा जाता है इस तरीके से आ जाता है ये वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं होता है? कौन सा? एमएस वर्ड होता है क्या? वर्ड पैड होता है क्या? नोट पैड होता है क्या? वर्ड प्रेस होता है क्या? नहीं। ये एक प्रकार का हम कहते हैं कि ओपन सोर्स कंटेंट। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट क्या होता है? टूल होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके बहुत सारे टूल्स आपके यूज किए जाते हैं। आपने वर्ड प्रेस सुना होगा, ड्रूपल सुना होगा, मेजेंटो सुना होगा, ये आपके सारे के सारे आपके टूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो हमने पढ़ा उस वाले भाग से संबंधित था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, समझो कि इसके बाद में अगला जो पार्ट आपका यहाँ पर यूज होता है एमएस ऑफिस में, देखो नेक्स्ट जो पार्ट है, तो हमने कहा कि ये भाग आपके अवेलेबल होते हैं और उसके बाद में हम वर्ड की विंडो की बात करते हैं। तो हमने कहा कि वर्ड विंडो जो है वो आपके कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, लेकिन ये वर्ड विंडो अभी दिखाई देती है। ये वर्ड विंडो की कहानी जो है अभी के समय पे दिखाई देती है, जिसमें आजकल जो कंसेप्ट यूज किया जा रहा है वो आपके कौन सा कंसेप्ट है? ठीक है, रिबन। और इसमें आपके अतिरिक्त एक मेन्यू शामिल किया गया है, जो कि कौन सा मेन्यू है? फाइल मेन्यू। अगर हम पुराने संस्करण में चले, कि अगर हम कहते हैं कि पुराने संस्करण में चले 2003 में देखें, ठीक है, ये 2003 का संस्करण था। तो यहाँ पे 2003 के संस्करण में यहाँ पर इस जगह पर एक भाग होता था, और उस बटन को कौन सा बटन कहते थे? कौन सा बटन कहते थे? ऑफिस बटन। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद में अगला संस्करण 2003 के बाद में कौन सा संस्करण आया? 2007। ठीक है, ये आपके ऑफिस 2007 की थी। तो ऑफिस 2007 में भी यहां पर आपके कौन से बटन की बात होती है? ऑफिस बटन की। लेकिन यहां पर इस जगह पर फाइल मेन्यू शामिल किया गया, जिसे कई बार हम कहते हैं बैक स्टेज आपका कौन सा व्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल, जो जितने भी नए संस्करण फ्रॉम, हम नए संस्करण की बात करते हैं, जो आजकल नए संस्करण कहां से शुरू होते हैं? एमएस ऑफिस 2010 से। तो हम 10 से लेकर 24 तक की बात करते हैं, जिसमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। जिसमें पुराने संस्करण में पहले एक्सटेंशन हम कहते थे कि यहां तक एक्सटेंशन क्या था? डॉट डॉक। और यहां से एक्सटेंशन क्या शुरू हो गया? डॉट डॉक। मतलब इनमें कौन सी फाइल को एनेबल किया गया है?
एक्सएमएल, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे आपका संबंधित कमांड का समूह होता है जो कि कौन सा होता है, मैक्रो। और एक्सएमएल आपको सुविधा देता है, जनरली आपको सुविधा देता है कौन से टैग की, कस्टमाइज टैग के। एचटीएमएल में जो टैग होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है, जो टैग अवेलेबल है उन्हीं को यूज कर सकते हो। लेकिन यूजर अपने अकॉर्डिंग जो टैग डिफाइन करना चाहता है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आज हम यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट देख रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है, फाइल मेन्यू। हेडिंग डालिए सबसे पहले फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू, याद रखिए कभी कभी वर्ड यूज हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, बैक स्टेज आपका कौन सा व्यू। अगर आप ओपन करना चाहते हैं कीबोर्ड से तो ऑल्ट प्लस कौन सी की दबाओ, एफ। ऑल्ट प्लस एफ की दबाओगे तो इससे फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। अरे तुम सारे क्यों आने लग गए, कहां बैठाऊंगा मैं, हैं हैं क्या है। अरे नहीं होगी एग्जाम, आराम से हैं, थोड़े दिन और आराम कर लो, तब तक मैं कोर्स करवा दूं, फिर आते रहना हैं हैं। बढ़ने दो फॉर्म हैं। अरे एग्जाम मैं कह रहा हूं कि हमें तैयारी करनी है और हम चाहते हैं कि एग्जाम आपका सही समय पे हो जाए। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे 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 मोदी जी के पेट से निकल रही है। ठीक है, अभी देखो ना, एयर इंडिया की सारी फ्लाइट आपके जुलाई 30 जुलाई तक के लिए बंद कर दी गई है। तो आने एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। आपने देखो कल कल के दिन में 61,000 करोड़ रुपए कैश बैंकों से निकाल लिए गए लोगों ने, कि बैंक बंद हो जाएंगे, सरकार पैसे नहीं निकालने देगी। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है फाइनेंशियल। आज से देखो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम बढ़ गए, ठीक है, कारोबार सारे बर्बाद हो गए। 6% से 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी, भाई सीधा 9% बढ़ गया। गोल्ड 1 लाख पे 9,000 बढ़ गया सीधा सीधा। तो ये हम कहते हैं ना कि ये सब चीजें अभी बढ़ेगी, धीरे 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 कहेंगे वो आएंगे मोदी जी, भाई और बहनों, हैं? 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 तो वो वही कहानी है उनकी है, हैं? हैं? और क्या है। और अभी अभी कल देख लो ना, जब वो स्कूल वालों के लिए तो इन्होंने ये कर दिया कि भाई समर वेकेशन कर दो, है, समर वेकेशन कर दो। नहीं, उन्होंने ये कह दिया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर। जब वो स्कूल वालों को कह सकते हैं कि तुम ऑनलाइन क्लास चलाओ, तो आने वाले समय में दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम कर दिया 50%। 50% आपका वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। और एग्जाम हो जाए तो बढ़िया है ना, कि यहाँ पे हमें जितना जल्दी नौकरी मिल जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, फिजूल खर्चे नहीं करने हैं। ठीक है, अरे है खर्चे, सब के हैं खर्चे हैं। लिखो सबसे पहले फाइल मेन्यू लिखो, हेडिंग डालो। हम्म, हेडिंग डालिए फाइल मेन्यू। हम्म, इसमें मोदी की क्या गलती है, इसमें मोदी की गलती है ना, बहुत गलती है? 3 महीने पहले, जब 3 महीने पहले अगर देश फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा था, तो उसी समय अगर बात करें डिसीजन लेते। अब देखो ना, राहुल गांधी ने 1 साल पहले चिल्लाना शुरू कर दिया था, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, रोक लो रोक लो रोक लो। नहीं, चुनाव भाई और बहनों, मैं कह रहा हूं ना कि है, वो चुनाव रैलियां धुआंधार करे जा रहे हैं, धुआंधार करे जा रहे हैं, और लास्ट में अनकंट्रोल्ड हो गया तो एक दिन उनको क्या करना पड़ा। एक्चुअल में क्या होता है कि अभी देख लो ना कि बंगाल का चुनाव था जिसकी वजह से इन्होंने रुके हुए थे ये। देखिए बंगाल चुनाव, अब इनका फतेह हो गया, इसके बाद में अब इनको कोई मतलब है नहीं, खुद 5 देशों की विदेश यात्रा पे निकल गए और हमें गए बाहर से बाहर मत निकलना है, है? अभी सीधी सी कहानी है। तो ये समझने की बात है हमें, देखो
अभी वो देखो ना कि सारा बोझ केवल आम जनता पे है। अभी उसमें देखो, अभी वो कल परसों बीजेपी का नेता शपथ ग्रहण समारोह में 900 गाड़ियां लेके गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। आत्मनिर्भर तो है ही भारत है, देखो समझो है भाई। हमारे बस हम इसीलिए बच जाते हैं, इसलिए बच जाते हैं कि हमारे गांव में घर वालों ने 2-4 बोरियां एक्स्ट्रा रख रखी है कि भाई कोई फर्क ना पड़े, गांव आ जाओ तो आपने तो कोई मतलब को नहीं, गांव आ जाओ। है जैसे होता है ना, कोरोना में भी क्या था, यही तो था। है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, आपने तो गांव आ जाओ, जी से आ जाना पड़सा। है आ जाओ। है फिर वहां खाओ पियो ऐश करो आराम से। है थोड़े दिन की बात है, और एग्जाम हो जाए तो बढ़िया है, आप पे भी फायदा है। लिखो, यह है, यह है MS वर्ड। MS वर्ड 2010 में MS वर्ड 2010 में शामिल किया गया, शामिल किया गया एकमात्र, शामिल किया गया एकमात्र नया मेन्यू है, एकमात्र मेन्यू है जिसमें, जिसमें फाइल से संबंधित, फाइल से संबंधित कमांड, फाइल से संबंधित कमांड उपलब्ध होती है, फाइल से संबंधित कमांड उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे देखो, जितनी भी कमांड अवेलेबल है वो किससे संबंधित है, फाइल से सब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले आपका यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, कमांड कौन कौन सी होती है। देखो याद रखना, इसमें सबसे पहली जो कमांड है, न्यू कमांड याद रखनी है, जिसको कहते हैं Ctrl+N। आप देखो एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एक सवाल बनता है। देखो, ओपन, ओपन की कमांड क्या होती, ये दूसरा ओपन है, ओपन का कमांड क्या होती है, Ctrl+O। ठीक है, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कमांड क्या होती है, Ctrl+O। और नया दस्तावेज बनाने की कमांड क्या होती है, Ctrl+N। अब सवाल कैसा आता है, सवाल आता है MS वर्ड में नए दस्तावेज को खोलने की कमांड क्या होगी। आप देखो क्या आएगी। अब ये जब सवाल आता है तो अधिकतर लोग करते हैं Ctrl+O। ये कह रहा है कि नए दस्तावेज को खोलने के लिए, तो नया दस्तावेज आप बना रहे हो, खोल रहे हो, कमांड क्या होगी, Ctrl+O। ओपन करता है एग्जिस्टिंग फाइल को। तो यहां पर हमेशा याद रखना, लिखना नहीं है अभी, टू क्रिएट। तो ये हमेशा याद रखिए, टू क्रिएट और ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नए दस्तावेज, नए दस्तावेज को क्रिएट या ओपन करना। ठीक है, कोई भी नया दस्तावेज आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए कमांड होती है। ठीक है, ओपन जो होता है कि आपका टू ओपन एन एग्जिस्टिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंट। तो हम कह सकते हैं कि आपका पहले से उपलब्ध, पहले से उपलब्ध डॉक्यूमेंट को ओपन करना। पहले से कोई भी दस्तावेज आपका अवेलेबल है उसे ओपन करने की कमांड होती है ओपन।
देखिए इसके बाद में अगली जो कमांड आपकी दी गई है, कौन सी कमांड दी गई है? सेव। सेव का मतलब होता है कंट्रोल प्लस एस। तो ये हम कहते हैं कि टू सेव एन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने का मतलब कहां से कहां सेव कर रहे हो बताओ? मेन मेमोरी से कहां सेव कर रहे हो? हार्ड डिस्क में डॉक्यूमेंट को सेव करना। ठीक है, यहां पर अगली जो कमांड होती है जिसे क्या कहते हैं? सेव एज। तो हम कहते हैं कि यहां पे सेव ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है F12। ठीक है, हम कहते हैं F12 की। तो हम कहते हैं कि सेव ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट विद न्यू नेम एंड न्यू लोकेशन। ठीक है, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को नए नाम, हम कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट को नए नाम तथा नए स्थान पर सेव करना। किसी भी नए डॉक्यूमेंट को नए नाम और नए स्थान पर सेव करना क्या कहलाता है? सेव एज। ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई भी फाइल है, उस फाइल का आप नाम बदलना चाह रहे हो, ठीक है, तो रीनेम कर सकते हो उसके माध्यम से। ठीक है, इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है आपका यहां पर आपको याद रखना है, जो कि कौन सा होता है? प्रिंट। प्रिंट की कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, हम कहते हैं कि आपका टू प्रिंट। ठीक है, प्रिंट ए डॉक्यूमेंट थ्रू प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। देखिए हमें याद रखना है वो कमांड जो एग्जाम में रिपीटली बार बार पूछी जाती है। देखिए अगर आपका कोई भी दस्तावेज है उसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, अब देखो यहाँ पे शेयर का मतलब आजकल आप शेयर विद गूगल ड्राइव कर सकते हो, शेयर विद आपके वन ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, इसका क्वेश्चन ये एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी फाइल को आप यहाँ किसी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे दो शब्द आते हैं, पहले एक चीज समझो। आजकल यहाँ पे एक शब्द होता है क्लोज और एक शब्द होता है कौन सा? एग्जिट। देखिए आपका यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है क्लोज और दूसरा शब्द दिया हुआ है कौन सा? एग्जिट। तो यहाँ पे देखो क्लोज का मतलब होता है आपके कंट्रोल प्लस डब्लो, और एग्जिट का मतलब होता है ऑल्ट प्लस क्या होगा? एफ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन। देखिए जैसे यहां पर यहां जो क्लोज है तो हम कहते हैं कि कहा गया कि क्लोज्ड एक्टिव विंडो। यहां कौन सी विंडो को क्लोज करो? एक्टिव विंडो। और यहां पर हम कहते हैं कि क्लोज्ड आपके कौन सी विंडो को बंद कर दो? वर्ड विंडो को। कि पूरे आपके वर्ड विंडो को अगर हमें बंद करना है तो हम क्या कर सकते हैं? एग्जिट। देखिए तो यहाँ पे क्लोज, क्लोज मतलब यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उसे आप क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। तो ये लिख लो जल्दी से। बातें नहीं करनी, बात जल्दी लिखो। कौन सा? ऑल प्लस। हाँ, तो एक्टिव विंडो का मतलब क्या? वर्ड विंडो जो एक्टिव हो वो बंद है। इसको ऐसा लिख सकते हो ना कि यहाँ पे ऐसा लिख लो, वर्ड को बंद किए बिना, वर्ड को बंद किए बिना डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। इसमें केवल और केवल कौन बंद हो रहा है? डॉक्यूमेंट। वर्ड विंडो तो वैसी की वैसी है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा।
हो गया नोट? हम्म? पानी गिर रहा है बाहर, ह्यूमिडिटी हो रही होगी ना, तो उससे रोज गिरता है तो बंद कर दो। हैं? भाई ये है। आज इनको करवाते हैं, वापस बुलाता हूँ उसको। हो सकता है कि इसमें भाई कोई डस्ट वस्ट आ गई हो और है काहे की। हैं? और क्या? कोई नहीं। हो गया नोट? जल्दी करो, जल्दी नोट। चलिए देखो, समझो। तो याद रखना कि यहाँ पे एक चीज समझो कि मेन प्राइमरी कमांड जो आपके यहाँ पे वर्ड में आपके इस बैक स्टेज व्यू या फिर हम कहते हैं फाइल मेन्यू से होती है, तो ये है। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी फाइल को क्रिएट करने और नए दस्तावेज को खोलने के लिए कौन सी कमांड होती है? न्यू। न्यू की कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस है। ठीक है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को एडिट या फॉर्मेट करने की कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस ओ। किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस है। अगर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को नए नाम और नए स्थान पर सेव करना हो तो F12। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कंट्रोल प्लस पी। और आपके जो वर्ड को हम कहते हैं वर्ड विंडो को बंद किए बिना डॉक्यूमेंट को बंद करने की कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। और वर्ड विंडो या एक्टिव विंडो को बंद कर रहे हो तो कौन सी होगी? ऑल्ट प्लस एफ। अब देखो, समझो कि मेन तो कमांड यही होती है, लेकिन इसी वाले भाग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले भाग में जब आप यहाँ कमांड्स की बात करेंगे तो इसमें देखो कि कोई भी जो आपकी कुछ बेसिक कमांड और आपकी यहाँ पे दी जाती है। तो नॉर्मली यहाँ पर इस तरीके से ये ऑप्शंस आपके दिए गए। तो मेन आपके देखो यहाँ पे पहला जो पार्ट दिया गया है आपकी कुछ एडिशनल चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या नाम दिया हुआ है? इन्फो। अब देखो इन्फो वगैरह ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनकी जो कमांड है वो कंट्रोल से नहीं है। तो कंट्रोल वाली कमांड जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है। अब यूजर डिफाइन कमांड जो होती है वो किससे होती है? ऑल्ट से। यूजर अपने अनुसार भी नई कमांड को क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। तो आजकल हमें नई सुविधाएं दी गई है जिसके माध्यम से हम कमांड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे समझो, अभी आपने कहा कि सेव। सेव की कमांड क्या होती है? कंट्रोल। लेकिन ऑल्ट प्लस आपका एफ प्लस क्या यूज होती है? एस भी होती है। ये नहीं आती है। जैसे सेव एज करना है तो आपकी, और जैसे ये क्या होता है आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा मेन्यू यूज कर रहे हो? फाइल। तो क्या है? ऑल्ट। ऑल्ट में फाइल मेन्यू का पहला क्या है? एफ। एफ में पहला अब क्या है? एन। न्यू। ओपन की ओ। एस का एस। सेव एज में अगला ए यूज करोगे, फिर क्या आएगा? प्रिंट। फिर शेयर की कहानी है तो एच आ जाएगा। ऐसी यूज होती है। तो ये कमांड हमारे कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखो एडिशनल रूप से हम इंफॉर्मेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन आपकी है। तो देखो आपको मैंने बताया कि फाइल मेन्यू, अगर फाइल मेन्यू को ओपन करना है तो ऑल्ट है, ऑल्ट के साथ में कौन सा दबाना है? एफ। अब लेकिन एफ के बाद में कौन कौन से ऑप्शन यूज कर सकते हैं? ठीक है, देखो यहां पर हम कहते हैं कि ऑल्ट, ऑल्ट के साथ में एफ और एफ के साथ में क्या दबाओ? आई। ठीक है, ऑल प्लस एफ प्लस में फिर क्या दबाना है? आई दबाना। तो यहां पर ये आपका इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपको गिवन है। तो यहां पे हम कहते हैं कि ये किसको बताता है? आपके व्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, व्यू डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपके यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को बताने वाला ऑप्शन आपका कौन सा हो सकता है? इन्फो हो सकता है। तो ये साथ में यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट के किसके बारे में बताया जाता है? प्रोटेक्शन। जैसे इन्फो पे क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट।
तो आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो किसके माध्यम से? एनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर सकते हो, एडिटिंग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो। अब जैसे कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जब हम आजकल इंटरनेट से किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में ओपन होता है? प्रोटेक्टेड मोड। कौन से मोड में? प्रोटेक्टेड। आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। और देखो ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन आता है एनेबल एडिटिंग, जब उस पर क्लिक करते हो तब आप उसमें क्या कर पाते हो? एडिटिंग कर पाते हो। तो यहाँ पर न्यू आपको पता है, ओपन पता है, सेव पता है, सेव एज आपको यहाँ पर पता है। देखिए फिर इसके बाद में आपको यहां पर अगली जो कमांड है वो कौन सी है? शेयर। शेयर का मतलब ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट के साथ में एफ। अब हम यहाँ पे एस यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं? शेयर करने के लिए यूज कर, लेकिन यहां पर हम कहते हैं एस और सेव एज यहां पर ऑलरेडी क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। अब लेकिन यहां पर कई बार क्या होता है आपके यूज किए गए, तो इसमें याद रखना कौन सी है ये। तो ये हम कहते हैं कि शेयर विद ईमेल। आप ईमेल के साथ में किसी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। तो ये अगली जो कमांड है, जो कि कौन सी कमांड है? एक्सपोर्ट। तो ये आपने नाम सुना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है? नहीं सुना? गोल्ड गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी 9% से 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। तो मतलब हम कहते हैं बाहर से सोना जो आएगा उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी? 9% और बढ़ गई है अब। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? ठीक है, आपका यहाँ पर ई आप चाहो तो इसकी क्या कर सकते हो? क्रिएट क्या कर सकते हो? पीडीएफ। आजकल आपको फीचर दे दिया गया है कि भाई आप इस फाइल को चाहे तो किसमें भी सेव कर सकते हैं? पीडीएफ में। या आजकल एक फॉर्मेट होता है एक्सपीएस, इसमें भी सेव कर सकते हैं। तो ऐसा यूज किया गया। क्लोज आपने पढ़ लिया। इसके अलावा अगला जो पार्ट कौन सा है? अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस एफ प्लस। अब देखो हम अपने इस अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि इसका लाइसेंस मिला हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे देखिए अबाउट, देखिए अबाउट लाइसेंस और साइन इन, देखिए इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये लिख लो, एडिशनल कमांड है जो आपके इसमें शामिल की गई है। एक और पार्ट है इसमें जिसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, ऑल्ट प्लस एफ प्लस टी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बताता? वर्ड की सेटिंग्स। ये क्वेश्चंस अभी तक तो आए नहीं है। ठीक है, कभी आज तक किसी भी पेपर में आज तक नहीं पूछे गए हैं इनके बारे में, लेकिन आगे अगर आए तो आप याद रख सकते हो। वर्ड सेटिंग, आपकी जो वर्ड सेटिंग्स को ओपन करना कि क्या क्या वर्ड में सेटिंग्स की गई है, तो ये एडिशनल कमांड है जो आपके फाइल में शामिल की गई है। अरे उसको उठाए हो, क्या सो रहा है? हाँ बगल में बाल्टी बाल्टी डाल इस पे। सो का रो है। हम्म। हाँ, डिवीजन। अब तैयार हो जाओ, तो थोड़े दिन की बात हो रहा है। हम्म। पिछले कंप्यूटर देश तक मैं रात को 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाया करता था। है। हाँ, यूट्यूब पे ऑफलाइन आ जाओ तुम। व्यवस्था क्या करनी है, अपना गद्दा साथ लेके आओ। और क्या अब देख, अब अब तुम्हें पता है हमारी कोचिंग में कम से कम में 10 से 12 जनों का स्टाफ रहता है रात में। अब रात में क्या होता है, उनके लिए कोई बेड वेड थोड़ी लग रहे हैं। जिसको जहां जगह मिलती है, जिसको जैसी प्राइवेसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो चला जाता है। इतने सारे क्लासरूम है, इतने सारे स्टूडियो है, जो जहां चाहे बढ़िया एसी में सोते हैं यहाँ पे। हम्म। और क्या बढ़िया एसी में सोते हैं यहाँ पे हैं। और बढ़िया बढ़िया बड़ी स्क्रीन पर आईपीएल देखते हैं रात में। हैं।
है? खाने की सुविधा भी बनाने की कर रखी है उन्होंने, खुद बना लेते हैं, खा लेते हैं, कभी कभी मेरे को भी खिला देते हैं। और क्या। बढ़िया है। कभी कभी किस्मत बढ़िया होती है ना, एक आधा बढ़िया खर्चा पानी दे जाता है। क्या? तुम्हें बताया था ना मैंने। है? मंगवा लेंगे, ऐसी क्या बात के तुमने। अब तुम देखो ना कि मैंने तुम्हें बताया था वी मार्क। है? मंगवा। वी मार्क मैंने 302 रुपए पे खरीदा था, आज 1250 पे बेच दिए। 1000 शेयर थे मेरे पास। है? हम्म। हम्म। तुम्हें तुम एक बार नौकरी लग जाओ, फिर मैं तुम्हें बताया करूंगा। है? फिर तुम 2-3 महीने के लिए ये देखो क्या होता है। जब जब ऐसा समय आता है, वो समय आता है कमाने का। जैसे होता है ना, मंदी का दौर आता है, तो जहाँ हर चीज नीचे जाती है, वो खरीदने का समय होता है। कभी भी बढ़ती हुई जगह पे खरीदना क्या। जैसे हम मर गए ना, 3-3 लाख रुपए में चांदी खरीदी लोगों ने, मर गए ना आज। तो ये होता है कि आपको विजन होना चाहिए कि 5 साल 10 साल। ये है, बढ़िया है। दो ही चीजें इंडिया में, दो ही चीज बढ़िया है, गोल्ड और प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में भी पता है सबसे बढ़िया क्या, छोटा प्लॉट। जितना ज्यादा छोटा प्लॉट उतना ज्यादा रिटर्न। देखिए, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के ज्यादातर पैसे इन्वेस्ट करने के इतने ही होते हैं, 20 लाख 25 लाख। और वो छोटा 80 गज 70 गज 75 गज 60 गज ये वाले प्लॉट डबल हो जाते हैं रातों रात में तो। है? अभी तुमने नहीं देखा आईएएस अधिकारियों ने क्या खेल खेला। है? उन पे केस वेस होगा अभी। है? उन्होंने क्या किया, उनको पहले से पता था कि यहाँ से क्या होगा, हाईवे निकले, एक्सप्रेस वे हाईवे निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि आसपास की सारी जमीनें 50 आईएएस अधिकारियों ने खरीद ली, 5 करोड़ की जमीन खरीदी, और 6 महीने के अंदर वो जमीन 55 करोड़ की हो गई। उनको पता था कि भाई नेता, इनको सबको पहले से पता होता है इस गांव से हाईवे जाएगा। गांव वालों को कहते हैं कि तुम्हारी जमीनें चली जाएगी, लाओ दे दो तुम। है? ऐसे ही होता है। चलिए, ये तो आपका बेसिक था। अब हम पहले भाग पे आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और वो टैब आपका कौन सा टैब है? होम टैब। ये मान के चलिए कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, ये होम टैब होता है। देखिए, होम टैब को समझने से पहले देखें तो यहाँ पे देखो, तो आपके होम टैब को समझने से पहले देखो कि यहाँ पे होम टैब से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी पॉइंट आपसे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई कौन सा भाग है, किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, जैसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑफिस पैकेज, कौन सा नहीं है, क्वांटम नहीं है। तो ये आपने पढ़ लिए कि भाई यहाँ पर क्वांटम नहीं होता है। ठीक है, बाकी अभी तक जैसे डब्ल्यूपीएस होता है, क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, लिबर ऑफिस होता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि ओपन ऑफिस कौन सा है, तो लिबर ऑफिस है। अब यहाँ पे देखो, आपके सबसे पहला जो पार्ट होता है होम टैब, कीबोर्ड से ओपन करना है तो आपकी ऑल्ट प्लस कौन सी की होती है, एच। ठीक है, आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी भी तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, एक वर्ड होता है आपका एडिटिंग करना चाहते हैं, और या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट से संबंधित क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेट। तो यार कि एडिटिंग और फॉर्मेटिंग से संबंधित जितनी भी कमांड होती है वो कौन से टैब में होती है, होम टैब। एडिटिंग का मतलब है ए को क्या कर दिया, बी।
ठीक है, हमने कट कर दिया, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ये सब काम किसमें आता है? एडिटिंग। बदलाव करना, कोई चीज बदल रहे हो। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आप उस चीज पर किसी तरह का क्या डाल रहे हो? इफेक्ट। ठीक है, बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, स्ट्राइक थ्रू कर रहे हो, ऊपर कुछ लिख रहे हो, नीचे कुछ लिख रहे हो, कलर बदल रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, बैकग्राउंड बदल रहे हो, वो सब क्या होती है? फॉर्मेटिंग। ऐसा होता है ना कि भाई आपके यहाँ पर, तो ये जैसे होता है ना कि आप अपने बालों कोई पीछे कर रहा है, कोई साइड में कर रहा है, कोई दाईं तरफ कर रहा है, कोई बीच में से कर रहा है, बताओ ये क्या होगा? एडिटिंग या फॉर्मेटिंग? कौन सी? फॉर्मेटिंग। कोई दो 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 बाल पीले कर लेता है, हरे कर लेता है, ये सब क्या है? फॉर्मेटिंग। लेकिन कोई बाल हटाकर नहीं लगवा ले, वो क्या है? एडिटिंग है। लिखो सबसे पहले होम टैब। क्या? मैं तो अब कटप्पा, कटप्पा स्टाइल चालू करूंगा। है? है? अब एक, वो तो मैं क्या है कि अभी घर नहीं जा रहा ना, तब तक तो क्या है, सही है, नहीं घर घर में घुसने नहीं दे मम्मी मेरे को कि पहले ये कटवा के आप फिर अंदर घर में है। ये होता है, हम तो उस दौर से निकले हुए हैं जहाँ पे कटिंग कराने पिताजी जाते थे, और पिताजी तब तक कटिंग करवाते थे जब तक बाल हाथ में पकड़ में ना आ रहे हो। है, हम कहते हैं कि हाथ में पकड़ में आ रहे हैं, और काट, टक 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 टक, फिर और काट, टक टक टक। वो दौर एक अलग ही दौर था। ठीक है, जैसे होता है ना कि यहाँ पे बोले पापा को, बोलते पापा कपड़े दिला लो, दिवाली आ गई, तो क्या करते थे, साथ में ले जाते थे हम तीनों भाइयों को, और तीनों भाइयों को साथ में थान में से कटवा देते थे। है, तीनों के एक जैसे शर्ट, तीनों के एक जैसा पैंट है। और गांव में ऐसे होता था ना कि शादी में जाए, भाई अड़ा भाई है तो है, वो ऐसे होता है ना कि गांव में पता रहता है ये तीनों एक ही जने के हैं। है? फिर घर आते ही मम्मी लाओ खोल दो, आगे फिर आगे पिरासिया धान दो है, तो वो अलग ही दौर था एक। है, आज के समय में तो हम कहते हैं देखो, जब चीजें अभाव में मिलती है ना, उनका मजा अलग ही होता है। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूं ना कि जब तैयारी करते समय आपने गर्मी सहन नहीं की, तो एसी का मजा कहां से आएगा? वो एसी का मजा अलग ही आएगा जब तुम पैसे खरीद के तुम तुम्हारे घर में एसी लगाओगे, और घर में तुम पिताजी सब बैठ के वहां एसी की हवा में बैठोगे, वो अलग मजा है। इस एसी का तो अभी कोई मजा ही नहीं है। ठीक है, वो आपके पैसे से जब आएगा अलग ही बात है? लेगो है, लेगो है, लिखो होम टैब में लिखो। हाँ, देखिए इसमें लिखो, यह है एमएस वर्ड का मुख्य, यह एमएस वर्ड का मुख्य टैब होता है, मुख्य टैब होता है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग एडिटिंग तथा, एडिटिंग तथा फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है, एडिटिंग तथा फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है, एडिटिंग तथा फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी दस्तावेज में एडिटिंग तथा फॉर्मेटिंग से संबंधित कार्य करना चाहें तो उसके लिए कौन से टैब का यूज करेंगे? होम टैब। पहले एक बार देखते हैं होम टैब में कौन कौन से ग्रुप शामिल किए गए। तो यहाँ पे देखो, होम टैब की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे समझिए कि जब भी हम एमएस ऑफिस में होम टैब में जाएं तो अलग अलग लेआउट आपको दिखाई देते हैं। शुरुआत में 2003 की बात है, ये 2003 में हम कहते हैं कि होम टैब के साथ में पहले फाइल आपका मेन्यू था। फिर 2003 के बाद में हम 2007 से शुरू करते हैं कि 2007 के अंदर जो दिखाई देने वाला भाग है वो कौन सा पार्ट दिया हुआ है? होम टैब दिया हुआ है। ठीक है, 2007 में फाइल मेन्यू नहीं था, ऑफिस बटन था। तो ये 2007 के बाद में अगला जो पार्ट हमें ध्यान रखना है 2010। ठीक है, आपको देखना है कि क्या कोई चेंज हुआ है क्या इनमें, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये 2010 वाला पार्ट है। ठीक है, 2010 के बाद में हम कहते हैं कि आपका कौन सा भाग आ गया? 2013।
ये 2013 का जो आपका भाग दिया गया है वो है। देखिए 2013 के बाद में हम कहते हैं कि आपके 2016, देखिए आपके 2016 के अंदर अगर आप देखोगे तो फिर से हम कहते हैं कि इस तरीके से भाग आपका दिया गया कि ये 2016 का पार्ट आपका आता है। देखिए तो यहाँ पे ये जो 2016 वाला जो भाग है ये दिया हुआ है। देखिए 2016 के बाद में हम कहते हैं कि अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस जो सभी में नया पार्ट शामिल किया गया है, जो कि कौन सा वाला है, 2021 वाला। 21 भी कह सकते हैं, 24 भी कह सकते हैं, ये लेटेस्ट पार्ट है। अब इन सब में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ नए ऑप्शन ऐड होते हैं और कुछ ऑप्शन हटा दिए जाते हैं, लेकिन इन सब में ग्रुप जो है वो सब में क्या है, सेम है। देखिए कुछ एडिशनल चीजें देखो, हम देखो कि क्लिपबोर्ड, इसमें भी क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के बाद में फॉन्ट है, फॉन्ट के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद स्टाइल और स्टाइल के बाद एडिट है। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस 2016 से हम यहां पर एक नई चीज शामिल की गई है, कौन सी, वॉइस। लेकिन वॉइस बेसिकली आपके 365 में इंक्लूड किया गया है। तो यार है कि कई बार हम कहते हैं कि 2016 को हम ऑफिस का कौन सा वर्जन भी कहते हैं, 365, और ये क्लाउड बेस्ड वर्जन माना जाता है। देखिए बाद में हम कहते हैं कि सिमिलर मैनर में दो आपके ऑप्शन, डिक्टेट और एडिटर, आपके नए शामिल हैं। लेकिन इनके बारे में अभी तक किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैं आज हम कहते हैं कि जैसे भाई यहाँ पे माइक का मतलब है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। आज हम एआई एनेबल्ड हैं, तो हम आपके इनपुट बोल कर भी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपके मेजर ग्रुप्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इसमें हम कहते हैं कि होम टैब में कौन कौन से क्या होते हैं, ग्रुप्स। देखिए कौन कौन से समूह शामिल है। तो पहला जो समूह होता है जिसे कौन सा कहते हैं, क्लिपबोर्ड कहते हैं। देखिए सेकंड जो ग्रुप है आपका होता है, जो कि कौन सा होता है, फॉन्ट। फॉन्ट के बाद में आपका कौन सा वाला ग्रुप है, पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद में अगला जो ग्रुप है वो कौन सा है, स्टाइल्स। स्टाइल्स के बाद में अगला जो ग्रुप है वो कौन सा है, एडिटिंग। तो ये मेन ग्रुप यही है। एग्जाम में आज भी जब क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं संबंधित ग्रुप से संबंधित पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नाम लिखो ग्रुप के। हो गया नोट? अरे हो गया। चलिए देखिए इसमें देखो, समझो सबसे पहला जो आपका ग्रुप शामिल किया गया है। देखिए हमने कहा कि यहां पर आपके होम ग्रुप की बात कर लेते हैं हम, कि सबसे पहला जो ग्रुप है आपका, यहाँ पे होम की बात कर रहे हैं। और होम के अंदर पहला जो ग्रुप है आपको दिया जाता है वो कौन सा ग्रुप दिया जाता है, इस तरीके से। तो यार रखिए कि सबसे पहला जो ग्रुप है आपको यहाँ पे जो दिया गया है जिसका नाम क्या है, क्लिपबोर्ड। तो यार कि जब भी क्लिपबोर्ड शब्द आए तो क्लिपबोर्ड का मतलब होता है कट, कॉपी और पेस्ट करना। लिखो, पहला ग्रुप लिखो, क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड में लिखो, इसका उपयोग, इसका उपयोग कट, कॉमा, कॉपी तथा पेस्ट कार्य हेतु
कट कॉमा कॉपी कॉमा पेस्ट कार्य हेतु किया जाता है। ठीक है, वेन एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म एनी कट कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन, कौन सा भाग यूज होगा? क्लिपबोर्ड। आप देखो समझो, ठीक है, क्लिपबोर्ड में जो कमांड्स आपको ध्यान रखनी है, कौन सी कमांड ध्यान रखनी है? कॉपी, कॉपी की कमांड होती है कंट्रोल प्लस क्या होती है? सी। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका कॉपीज द सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, सेलेक्टेड आइटम कहा जाता है कि चयनित, ठीक है, वस्तु, ठीक है, वस्तु को कॉपी करना। याद रखिए कि अब कहेंगे कि भाई सेलेक्ट कैसे करोगे, तो सेलेक्ट हम यहाँ पे या तो माउस से कर सकते हैं या कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक, कीबोर्ड के साथ में सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में, ठीक है, जब हम कहते हैं कि शिफ्ट के साथ में आप कर सकते हैं, जब करेक्टर बाय करेक्टर बढ़ना चाहे तो लेफ्ट और राइट, लाइन बाय लाइन आप कीजिए। तो बेसिकली यहां पर आपके जैसे वर्ड को सेलेक्ट करना है तो वर्ड पे डबल क्लिक करो, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक कर दो, किसी लाइन को सेलेक्ट करना है तो सबसे शुरुआत में आके क्या कर दो? क्लिक कर दो। तो ये आपके माउस के क्लिक होते हैं जिसके माध्यम से सेलेक्ट किए जाते हैं। देखिए यहां पर अगली जो कमांड होती है, यहां पर कौन सी कमांड होती है? कट। कट का मतलब क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स। तो यहां पे हम कहते हैं कि मूव द सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, यहां पर सेलेक्टेड आइटम, तो हम कह सकते हैं कि सेलेक्ट की गई वस्तु को, ठीक है, की गई वस्तु को मूव करना। अगर मूव कर दोगे तो क्या पहले वाली जगह पर वो वस्तु रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद में अगली जो कमांड होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेस्ट। पेस्ट की कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी। तो हम कहते हैं कि कॉपी या कट किए, कट किए गए आइटम को क्या करना? पेस्ट करना। आप सुरक्षित करना चाहते हो ये। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं जो कट, कॉपी और पेस्ट की बात करते हैं। अब देखो सवाल क्या बनता है, अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि एमएस वर्ड के पहले पैराग्राफ को सबसे अंत में ले जाने के लिए कौन से की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाएगा? कट और पेस्ट। अब शॉर्टकट आ जाएगा कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। अब ये है। अब एक और वर्ड सुनो, ठीक है, इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहां पर होता है जिसे फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है समझो, कि आप किसी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग जैसे उस पर बोल्ड किया हुआ है, लाल कलर किया हुआ है, ठीक है, फॉन्ट साइज 11 की गई है, लाइन स्पेसिंग 1.5 दी गई है, और एज इट इज वही फॉर्मेटिंग आपको कहा गया पैराग्राफ के सबसे अंत में आपका लागू करना है। तो हम कहते हैं कि यहां आपका कंटेंट कॉपी नहीं होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि यहां पर कहा जाता है कि एक आइटम, ठीक है, पर लागू की गई, ठीक है, लागू की गई फॉर्मेटिंग को, ठीक है, फॉर्मेटिंग को, ठीक है, कॉपी करके अन्य अन्य आइटम पर लागू करना। ठीक है, हम कहते हैं कि फॉर्मेटिंग को कॉपी कर रहे हैं। तो याद रखना कमांड आपकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपकी क्या? सी। ठीक है, हम कहते हैं कि टू कॉपी फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपकी क्या? वी। ठीक है, टू पेस्ट फॉर्मेटिंग। या फिर आप क्या कर सकते हो? माउस का क्लिक कर सकते हो, कॉपी करके जिस पर भी लागू करना है उस पर आइटम पे ले जाके डबल क्लिक मार दो। ये आपके जैसे एलडीसी में क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, टाइपिंग एफिशिएंसी का, कि यहाँ पे एमएस वर्ड या दिए गए पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ में लागू की गई फॉर्मेटिंग को समान रूप से अंतिम पैराग्राफ पे लागू करिए। तो यहाँ पर पहले वो लागू करवा लेता है।
तो यहां पर इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये लिखो पहले। याद रखना कि आपके अगर करेक्टर आपके लगातार होते हैं तो उन पे फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपको एक ब्रश वाला चिन्ह दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर दो। और नहीं तो जहां जहां लागू करना है वहां डबल क्लिक करते चलो, वहां फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। ये लिखो। लिखो पहले। याद रखना कि जब भी हम कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड में। कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक यूटिलिटी प्रोग्राम होती है जो कहाँ अवेलेबल है, रैम में। कहाँ अवेलेबल है, रैम में। तो आप जब भी डेटा कॉपी करते हैं तो कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड। तो नॉर्मली अगर बात करें, हम कहते हैं कि क्लिपबोर्ड में देखिए जनरली आपके 24 आइटम्स दे कैन बी कॉपीड। अलग अलग प्रकार के कितने आइटम कॉपी किए जा सकते हैं, चॉइस। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चॉइस आइटम्स अलग अलग तरह के हम यूज कर सकते हैं, कि जिसमें टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है। ठीक है, तो हम कहते हैं जैसे ही 25वां आइटम कॉपी करेंगे तो पहले वाला क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कॉपीराइट मतलब हम कहते हैं कि ओवरराइट हो जाएगा। पहले मतलब चॉइस ही हो सकते हैं। ठीक है, तो 25वां जैसे ही आप कॉपी करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो एक तरीके से हम रिवर्स में ये बोल सकते हैं, क्लिपबोर्ड से कितने आइटम को पेस्ट किया जा सकता है, 24। कि 24 बार कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कर सकते हो। तो ये बेसिक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो इस तरीके से आप बता सकते हो। क्या डिजाइन तो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं कि हम डिजाइन बना रहे हैं, और उस पे जो कोई इफेक्ट आपका ऑलरेडी यूज किया गया है वो लागू करना, वो क्या होता है, फॉर्मेटिंग होता है। फॉर्मेटिंग तो अपने हिसाब से, वो तो जितने क्लिक यूज करोगे उस हिसाब से, फॉर्मेटिंग तो कॉपी है। हाँ, क्या कंट्रोल के देखो क्या है, कीबोर्ड की 3 की होती है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट। ये तीनों मॉडिफायर की कहलाती है। तो इन तीनों की के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट तो प्री डिफाइन है और कुछ शॉर्टकट यूजर ने अपने अनुसार बना लिया। जैसे समझो, अगर आपको अब आपको क्या करना है, कॉपी करना है, तो यहाँ पे आपकी कॉपी की डिफॉल्ट कमांड कौन सी है, कंट्रोल से। लेकिन आप चाहे तो कॉपी ऑल्ट प्लस एच प्लस किससे भी कर सकते हो, सी से भी। ठीक है, तो ये जैसे कट करना है तो ऑल्ट प्लस एच प्लस किससे, यू से। तो ये सब ऑप्शंस क्या होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। लेकिन मैंने हमेशा बोला कि हम एक वर्ड यूज करते हैं, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो मतलब पहले से क्या किया गया, सेट किया गया, कि हम हमें जैसे डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 हम बढ़ाकर 1638 तक कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट जूम साइज 100% बढ़ा के 500 भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट हम लैंडस्केप भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट आपकी साइज लेटर 8.5 गुणा 11 लीगल A4 A3 A5 कुछ भी कर सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट की बात होती है। अब देखो यहाँ पे समझो कि आपके इसमें से अगर कोई चीज पूछी जाए, तो अगर कोई क्वेश्चन अगर हमें मिले,
तो यहाँ पर देखो इस वाले भाग में समझो कि कौन सा पॉइंट कैसे बन जाता है। जैसे ये पूछा गया है, ये टैब वाला भी बताऊंगा, अभी आया नहीं है। देख रहा हूं पहले तुम्हारे काम का है क्या कोई। हम्म चलो, ये क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के सभी अक्षरों को अपर केस में बदल अल्लाह रहे। चलो कोई नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, आपके पूछा बताओ। देखो यहाँ पे देखो, ये नहीं पता लेकिन कंट्रोल ये तो पता है ना आपको, ये किसके काम आता है। कट के हटा दो। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूं कि अब पेपर में आंसर करना आसान है। अब आप अभी अभी जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ उसमें तो क्या हुआ कि कथन सही गलत है उसमें से एक ही था, मिलान करने का पहले का डी, वो एक में ही था। देखिए तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि आपको पहले वो ढूंढना है जो आता है, उनको हटा दो। अब जैसे कंट्रोल यहाँ पे यू, कंट्रोल प्लस यू आपके किसके काम आता है, अंडरलाइन के होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस ए, ये किसके काम आता है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करो, फाइंड मेन्यू में जाओ और किसका यूज करो, चेंज के, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में समझो आगे हम पढ़ेंगे, ये सारे अभी आएंगे। इसके बाद में देखो आपका पहला ग्रुप था, आपके कट कॉपी पेस्ट करने वाला ग्रुप था, कौन सा था, क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड के बाद में अगले ग्रुप की बात करते हैं जो कि कौन सा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, एमएस वर्ड में अगला जो ग्रुप है आपका यहाँ पे जो टैब में दिया गया है, ठीक है, उस टैब की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो भाग आपका दिया जाता है उस ग्रुप को फॉन्ट ग्रुप दिया गया है। तो यार है कि एमएस वर्ड में जो भी हम टाइप करते हैं, हमारे द्वारा जो भी टाइप किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फॉन्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉन्ट कहा जाता है। तो लिखो फॉन्ट, फॉन्ट में लिखिए, इसमें लिखो, इसका उपयोग, इसका उपयोग मुख्यतः, उपयोग मुख्यतः टेक्स्ट, उपयोग मुख्यतः टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हेतु, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है। कई बार हम कह सकते हैं कि यहां पर किसी भी टेक्स्ट या कौन सी फॉर्मेटिंग भी कह सकते हैं, करेक्टर। ठीक है, आपके टेक्स्ट या करेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर याद रखना कि कई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फॉन्ट ग्रुप को, यहाँ पे आपका जो भी फॉन्ट ग्रुप है, इस फॉन्ट ग्रुप को अगर कीबोर्ड के माध्यम से ओपन करना चाहें तो आपकी कमांड कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, फॉन्ट यहाँ पे कई बार इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग, ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की कमांड क्या होती है, तो क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी। तो यहाँ पे देखो समझो कि आपके यहाँ पे एमएस वर्ड में जब भी हम बात करें तो यहाँ एमएस वर्ड में, ठीक है, आपको वर्ड ओपन करना है तो आपने वर्ड ओपन कर लिया विनवर्ड डॉट ई के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका वर्ड 2010 है। ठीक है, आज इसमें 16 या 19 डल जाएगा तो फिर हम उसके और देख लेंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट है, तो इसमें ये वाला जो ग्रुप दिया जा रहा है वो कौन सा ग्रुप दिया जा रहा है, फॉन्ट ग्रुप दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ भी टाइप कर लेते हैं हम। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है जैसे, ठीक है, आपका कोई भी पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से संबंधित आपके कोई भी ये टेक्स्ट है या करेक्टर है।
अब इससे संबंधित हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो ऑपरेशन यहां से किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो समझो कौन कौन सी कमांड आपकी अवेलेबल है जो याद रखना है। पहला जो पार्ट आपका यहां पर होता है उस वाले भाग को कहा जाता है, कौन सा कहते हैं, फॉन्ट फेस, या फिर फॉन्ट क्या कहलाता है, टाइप, या हिंदी में कहते हैं कौन सी, फॉन्ट शैली। क्या कहलाता है, फॉन्ट शैली। देखिए तो यहां पर इसमें देखो समझो कि कमांड जो होती है वो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या है, एफ। देखिए यहां पर याद रखना ये कमांड आपकी अवेलेबल है। पिछली बार आपके अनुदेशक के पेपर में सवाल पूछा गया था, वो यहीं से आया था, लेकिन वो सवाल डिलीट हो गया था क्योंकि उसमें है? आपके क्लास में कोई कुलदीप हो तो आपके माता जी आए हुए हैं ऊपर, पूरा तू चल अभी है वह, चलो। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि यहाँ की सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड टेक्स्ट का, ठीक है, फॉन्ट फेस, ठीक है, बदलने हेतु, ठीक है, फॉन्ट फेस बदलना चाहते हो तो कौन सा पार्ट यूज करोगे, फॉन्ट टाइप। और याद रखना अब हमें एक वर्ड बार बार याद रखना पड़ेगा, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट याद रखना कि डिफॉल्ट कौन सा होता है, कैलिब्री। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो भाग आपका दिया जाता है वो फॉन्ट फेस का पार्ट होता है, कि आप फॉन्ट कैसा टाइप करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो इसमें दिख रहा है आपको यहाँ पे कोई भी पार्टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो इस बॉक्स में आप देखोगे तो क्या लिखा मिला, कैलिब्रे। तो डिफॉल्ट है। अब आप चाहो तो कहते हैं कि भाई आप चाहो तो किसी भी फॉन्ट में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कि कोई भी फॉन्ट आप यूज कर सकते हो, कि आपको जो भी फॉन्ट आपके यहाँ पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे फॉन्ट की लिस्ट मिल जाएगी। कैलिब्री होता है, एरियल होता है, बुकमान होता है, देवलिस होता है, मंगल होता है, ठीक है, नोटोसेंस होता है, बहुत सारे फॉन्ट। आप चाहें जितने फॉन्ट आप इंस्टॉल कर लो यहाँ पे, कि आप चाहो कि इसको इस तरीके से लिखना चाहते हो तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टाइप बदलना, कि टाइप बदलने के लिए प्रमुख रूप से जिस भाग का उपयोग किया जाता है वो पार्ट कौन सा वाला भाग कहलाता है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखो क्लिपबोर्ड से चॉइस आइटम को कैसे कॉपी करोगे, कॉपी किया हुआ तो हर बार चेंज होगा ना। हम कहते हैं कि पेस्ट आप एक ही चीज, अरे आपने कोई भी चीज को हम कह सकते हैं कि क्लिपबोर्ड में कितने आइटम हो सकते हैं तो वो ओवरराइट होता जाएगा, क्या आपके चॉइस तो रहेंगे ही रहेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर लो, ओवरराइट कर लो। अब पेस्ट की कहानी है कि वहां से आप पुराने वाला ही तो पेस्ट कर सकते हो। अगर आप पेस्ट करना चाहते हो तो पुराने वाला ही करोगे, ऐसा थोड़ी ये सारे को करोगे। हम कहते हैं ऑपरेशन परफॉर्म पेस्ट कितनी बार हो सकता है, जो कॉपी किया उसको वापस पेस्ट कर लो। लेकिन आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने आइटम ही रख सकते हो, चॉइस ही रख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। लिखो पहले ये, जल्दी लिखो, ये फॉन्ट ग्रुप में है। आई, हाँ जा सकते, हाँ जा सकते हैं। हाँ, अरे मैडम डुप्लीकेट कहाँ होता है, पावर पॉइंट में होता है क्या, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। एक ही शॉर्ट, याद रखिए शॉर्टकट जो होते हैं एप्लीकेशन के होते हैं, सब में कॉमन नहीं होते हैं। जैसे F5 रिफ्रेश क्या आता है, लेकिन पावर पॉइंट में स्लाइड शो में काम आता है। तो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन आपके फॉन्ट के अनुसार या फिर हम कहते हैं प्रोग्राम के अनुसार चेंज होते रहते हैं। हमें इसलिए प्रोग्राम के नेम के अकॉर्डिंग याद रखना है कि कौन से में कौन सा भाग यूज होता है।
हो गया नोट? आप देखो समझो। देखिए यहां पर ये जो इसी का एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि आपके पास में ये जो फॉन्ट होते हैं, ठीक है, आपके जो भी फॉन्ट होते हैं इन फॉन्ट को वर्गीकृत किया जाता है दो तरह से। ठीक है, एक फॉन्ट आपका होता है जिसे कहा जाता है सेरिफ फॉन्ट, और यहां पे दूसरा जो पार्ट आता है जिसे कहा जाता है सन्स सेरिफ फॉन्ट। पिछली बार यहीं से क्वेश्चन आया था एक, कि आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक सन्स सेरिफ फॉन्ट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो यहां पे देखो याद रखना कि आपका पहला जो वर्ड दिया गया है जिसका नाम कौन सा है, सेरिफ, तो यहां पे हम कहते हैं कि इसे कहते हैं कि आपका द फिट। ठीक है, द फिट। और यहां पे हम कहते हैं कि नो फिट। इसका मतलब समझना है कि यहां पे हम कहते हैं कि आपका कहा गया कि स्मॉल डेकोरेटिव, तो हम कहते हैं कि स्मॉल डेकोरेटिव, डेकोरेटिव एजेस एट द, ठीक है, कॉर्नर। हम कहते हैं कि कहा गया कि करेक्टर के किनारों पर, किनारों पर सुसज्जित करने वाली स्पाइक्स होती है, स्पाइक्स होती है। मतलब एक तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ डेकोरेटिव आइटम आपका यहाँ पे शामिल किया गया है। मतलब हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो होते हैं कुछ भाग आपके शामिल किए गए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लिखा हुआ है एक वर्ड, कौन सा लिखा हुआ है, टाइम्स। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसा आता है ना डंडे, देखा है कि किनारों पे ऐसे ऐसे आता है ना कि इस तरीके से। देखिए आपके हमने कहा कि किनारों पे आपका स्पाइक्स बनी होती है, डेकोरेटिव आइटम्स आपके बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको नाम याद रखना है जिसे कौन सा कहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका पार्ट माना जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि द ओल्डेस्ट, ठीक है आपका, देखिए सबसे पुराना जो पार्ट आपका यूज किया जा सकता है जो शामिल है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि जियोर्जिया। अब ऐसे मल्टीपल पार्ट हैं कि ये भी आपका कौन सा वाला पार्ट हो सकता है ऐसा, या फिर आपने नाम सुना होगा बुक एंटीक। ठीक है, बुक एंटीक, ये भी आपके इसी तरह के फॉन्ट को क्या करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं गारामोंड। ये कुछ नेम याद रखना है। ठीक है, तो ये ऐसे फॉन्ट आपके होते हैं जहां पर स्पाइक्स बनी होती है, लाइनें बनी होती है कॉर्नर पे। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि आपका, ठीक है, आपके सन्स जो वर्ड है वो फ्रेंच में कहलाता है विदाउट। ठीक है, बिना। ठीक है, हम कहते हैं कि कहा जाता है कि बिना किसी डेकोरेटिव, बिना किसी डेकोरेटिव एज के, देखिए किनारों पर किसी भी तरह की कोई भी डेकोरेटिव एज आपकी नहीं होती। जैसे आजकल होता है ना मॉडर्न आधुनिक रूप से एकदम क्लीन दिखाई देने वाले वो पार्ट आपके होते हैं। तो आजकल ज्यादातर आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम कहते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रमुख रूप से कौन से फॉन्ट यूज होते हैं। ठीक है, आजकल डिजिटल जैसे मॉनिटर हो गया। ठीक है, मॉनिटर के अंदर आपका यूज हो सकता है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि डायरेक्टली आपको दिखाई देंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें किसी भी तरह के कोई भी आपके एजेस का यूज नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने नाम सुना है कौन सा, एरियल। अभी डिफॉल्ट, ठीक है, हम कहते हैं कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट जो होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, कैलिब्री, कौन सा है, कैलिब्री। कैलिब्री हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जैसे हो सकता है वरदाना। ठीक है, ये भी यूज हो सकता है। तो पिछली बार दो ऑप्शन एक साथ आ गए थे।
ठीक है, तो इसलिए वो क्वेश्चन बाद में क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। ठीक है, हेलवेटिका ऐसा कुछ नाम है। क्या? अरे पैर बिना पैर ऐसे बता रखा है इसमें। ठीक है, जिसके नीचे पैर लगा हुआ है ऐसे, उसमें पैर नहीं है ऐसे बता बोलते हैं इसको है। हाँ? बहुत सारे हैं अब। हाँ, याद नहीं करने पड़े, अब एक दो याद रखो, किस्मत है जो पड़ा हुआ आ जाता है, बस यही है। पिछली बार भी यही होता है हमेशा। क्या देखो, अनलिमिटेड जब होते हैं ना, उसमें से कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए ताकि हम उसको हटा सके। तो ज्यादातर एग्जाम में नाम किसके आते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिबरी, ये तीन नाम तो बार बार रिपीट होते ही होते हैं। हो गए नोट? अरे हो गया क्या? देखो, चलिए देखो समझो आप। देखो एक बार देख लो इसको, कि यहाँ पर ये जो पार्ट आपका दिया गया है जिसपे हम कहते हैं कि डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे डिफॉल्ट जो पार्ट आपका यहाँ पे होता है कौन सा है, कैलेबरी। ठीक है, कैलेबरी आपका यहाँ पर यूज किया गया है, जो भी आपका फॉन्ट है। अब ये फॉन्ट आपको दिख रहा है कि एकदम एलिगेंट और सिंपल टाइप का फॉन्ट है, अगर आप देखेंगे तो एकदम सिंपल आपका पार्ट है। तो इसमें आप एजिस पे देखेंगे तो किसी भी तरह के आपके कोई स्पाइक्स यूज नहीं की गई है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई भी पार्ट आपका देखें, ये पैराग्राफ है, इसमें हम चाहें तो यहाँ पर अगर कोई भी अन्य जो पार्ट यूज करना चाहे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ कोई पार्ट यूज कर रहे हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन। तो आप टाइम्स न्यू रोमन में देखेंगे तो आपके किनारों पे क्या है, स्पाइक्स है। ठीक है, अगर आप और ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है ये। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्पाइक्स आपकी बनी है, फिट बना है ना नीचे, आपने देखा ना फिट बना हुआ है। तो ये आपका जो भाग आता है, जो पहला क्वेश्चन बनता है यहां से, वो हमें ध्यान रखना है। ये पार्ट हो गया। इसके बाद में दूसरी जो कमांड आपको ध्यान रखनी है उसे हम क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज। तो ये फॉन्ट आकार, और फॉन्ट साइज की कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपकी क्या कमांड होती है, पी। ठीक है, यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है। तो हम कहते हैं कि आपका टू चेंज द फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट आकार को बदलना, फॉन्ट आकार को बदलना। ठीक है, जो भी फॉन्ट साइज है उसे बदलना। अब चीज ध्यान दो, देखो पहले समझो कि यहां पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन डिफॉल्ट, तो याद रखना है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होती है वो आपकी क्या होती है, 11। अगला पॉइंट ध्यान रखो, ये जो मेजर होती है आपकी किस में मेजर होती है, पॉइंट्स में। तो हम कहते हैं कि इंच में बदलना हो तो 1/72 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना। अब देखो समझो, ठीक है, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए, फॉन्ट डायलॉग। ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 8 तथा मैक्सिमम, मैक्सिमम 72 होती है। अगर पूछ लिया जाए कि एमएस वर्ड 2010, 13, 16, 19, इसमें डिफॉल्ट आपकी साइज पूछी जाए तो डिफॉल्ट कितनी होती है, 11 पॉइंट। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से आप मिनिमम कितनी कर सकते हो, 8। अधिकतम कितनी कर सकते हो,
ठीक है, लेकिन याद रखिए एमएस वर्ड में फॉन्ट की मिनिमम साइज एक तथा ठीक है मैक्सिमम साइज 1638 पॉइंट्स हो सकती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी हो सकती है, तो हो सकती है कितनी 1638। पहले समझो, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कोई भी वर्ड आप ले लेते हैं, तो इस वर्ड की कहानी यहां पे जो आपको डिफॉल्ट रूप से जब डॉक्यूमेंट बनाओगे तो कितनी होगी 11। लेकिन यहां डायलॉग बॉक्स से आप जब करोगे, तो डायलॉग बॉक्स पे जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे मिनिमम कितनी है 8, मैक्सिमम कितनी है 72। लेकिन आप मिनिमम कर सकते हो कितनी, एक दिखेगा ही नहीं है क्या मैं, तो ये मैक्सिमम कितनी कर सकते हो 1638, उसमें भी नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो आप Ctrl+D आप दबाएंगे, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पे ये साइज दे रखी है, मिनिमम कितनी दे रखी है एक। अब आप चाहो तो यहां पर इस जगह पर 1600 क्या कर सकते हो 38 कर सकते हो, ये 1638 हो गई। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे, अगर मैं कि यहां पर फॉन्ट साइज कर दूं कितनी, ठीक है 1639 करना चाहो, कि भाई हम कहते हैं कि यहां पर, अरे कंट्रोल, अरे रुक जाओ, ठीक है अगर मैं यहां पर 1639 करूं, ठीक है जैसे एंटर करूंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो याद रखिए कि फॉन्ट साइज जो है मैक्सिमम 1638 हो सकती है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखना, हमें यहां से अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहां पर आपके फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है, तो ये लिखो सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट आपका यहां था, सेकंड पॉइंट ये है। क्या, Ctrl+Shift+P से केवल और केवल आपका फॉन्ट साइज वाला बॉक्स ओपन हो रहा है, केवल बॉक्स ओपन हो रहा है। अब जैसे देखो समझो, Ctrl+D से भी वही ओपन होगा, Ctrl+Shift+F से भी वही ओपन होगा, Ctrl+Shift+P से भी वही ओपन होगा। वो बता रहा हूं सब आता है, सब आएगा बीच बीच में, आपके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सीक्वेंस में। हो गया क्या नोट? अरे हो गया नोट, चलिए देखो, नहीं यहां पर समझो, देखिए इसी फॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पे देखो समझो कि कुछ कमांड आगे दी हुई है। देखिए ये वाली जो कमांड आपकी, नेक्स्ट जो कमांड आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ये कैपिटल में है, ये आपका होता है इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट साइज।
देखिए आपके यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं, बाई 0.1 बढ़ाना चाहे, देखिए डिफॉल्ट रूप से तो ये एक एक पॉइंट बढ़ता है, जैसे 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसा है। देखिए और इसी के बगल में जो दिखाई देता है वो आपका कौन सा कहलाता है, डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे, आप स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे हो कि भाई आपके इतने पॉइंट से बढ़ाओ, कि इतने पॉइंट से घटाओ, इतने पॉइंट से बढ़ाओ, बस बढ़ाते चलो, बढ़ाकर अधिकतम कहां तक ले जा सकते हो, 1638। तो याद रखिए कि बढ़ाना है तो हम कहते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कौन सा चेन यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन। यहां पर आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कौन सा चिन्ह, लेस देन। देखिए यहाँ पर इन कमांड के माध्यम से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस ये वाला, कंट्रोल प्लस ये वाला मतलब मजला ब्रैकेट होता है ना, 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, 3 मत कर लेना, ये कहीं तुम कहोगे 3 3 है। देखिए ये, तो यहाँ पे कहा जाता है कि इंक्रीज फॉन्ट साइज, देखिए आपके फॉन्ट आकार को बढ़ाना। देखिए बाय डिफॉल्ट की बात करें तो बाय 1 पॉइंट बढ़ता है, बाय डिफॉल्ट 1 पॉइंट बढ़ेगा। देखिए इसमें हम कहते हैं कि टू डिक्रीज फॉन्ट साइज, टू डिक्रीज फॉन्ट साइज, देखिए इसे हम कह सकते हैं कि फॉन्ट आकार को घटाना। या तो हम कहते हैं कि फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं या फॉन्ट साइज क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, ये नोट कर लो, इसी को आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्या, अरे तुम फॉर्मेट के पीछे ही पड़े हो अभी हैं? तुम्हें कौन सा टाइपिंग का एग्जाम दे के आना है? ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग लागू कर दी, बोल्ड, ठीक है, 18 कलर लाल कर दिया, ठीक है, बैकग्राउंड में पीला ये कर दिया, हाईलाइट में इसके बैकग्राउंड में भी कोई कलर डाल देता हूं, ये है इसकी फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को क्या करना है, कॉपी। कौन सा ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो यहां पर इस फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कॉपी कर लो, या फिर आपकी कमांड मैंने बताई कंट्रोल प्लस आपके शिफ्ट प्लस क्या कर दो, सी कर दो, ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई। और जहां पर भी लागू करना है उस जगह पे ले जाके या तो पेस्ट कर दो या तो पैराग्राफ को सेलेक्ट, अरे हो जा, रुक जा, ये क्या हो रहा है, अरे कल कीबोर्ड लाना, वायरलेस वायरलेस कीबोर्ड का अपना, यहाँ पे आप कर्सर लाकर या तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर दो, अरे हो जा, इस पे क्या कर सकते हो, फॉर कॉपी नहीं हुई क्या, कॉपी पेस्ट नहीं करनी। ठीक है, यहां से फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करो, ये होगी पेस्ट। ठीक है, अरे जब ये कर, जिस पे फॉर्मेटिंग लागू करनी है ना उस पे कर सकते हैं, वापस से सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। हाँ दोबारा, ठीक है, वो तो जितनी बार आप यूज करोगे उतनी बार कॉपी करके क्या करना, फॉर्मेटिंग कॉपी है।